अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवकी परमानंदं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु कृष्ण वन्दे जगद्गुरु कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परमात्मा से कैसे जुड़े? अनेक विधियां हैं, लेकिन जो सबसे सरल विधि है वो श्वास के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। एक ही चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वह है श्वास, जो परमात्मा ने के कंट्रोल में है। और परमात्मा ने मनुष्य शरीर के साथ साथ लिमिटेड पीरियड के लिए श्वास दिया है। श्वास आने और जाना, यह लिमिटेड पीरियड के लिए जो मिला है वही जीवन है। और यह जीवन जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व से, परम तत्व से, परम पिता परमात्मा से कैसे जुड़े, इसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यह श्वास केवल ऑक्सीजन नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको प्राण बोला है। इसमें प्राण संचार कर रहा है। आइए अभ्यास कैसे करें हम लोग, जिससे परम तत्व से हम सब जुड़ सके। परम तत्व में रहते हुए, परम तत्व से शक्ति लेकर सारे सृष्टि का हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं दिख रहा। क्यों और कैसे उस परम तत्व से जुड़े, उसी अभ्यास की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अभ्यास कैसे करें? श्वास आ रहा है और जा रहा है, उस पर ध्यान लगाइए। यहां मन नहीं लगेगा। यह मन लगाने का अभ्यास ही मन जो अतीत के विचारों में, भविष्य की कल्पनाओं में जो घूम रहा है, उसको कम से कम आधे घंटे के लिए वर्तमान में कैसे रहे, उसको प्रयास करना। यह प्रयास ही तपस्या है, यही साधना है। और यही परम तत्व, परम पिता परमात्मा से आपको मिलाएगा। आइए कुछ उदाहरण के साथ हम समझने का प्रयास करें। श्वास पर ध्यान लगाइए। श्वास आ रहा है, अंदर जा रहा है। आ रहा है और जा रहा है। जब आप अभ्यास कुछ दिन करेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे विचार आ रहे हैं। अभी तो इतने ज्यादा शुरू शुरू में विचार आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, अतीत के विचार, भविष्य के विचार। लेकिन जो कुछ दिन अभ्यास करेंगे तो आपको देखेंगे कि विचार उठ रहा है। यह विचार, एक विचार आना, यही सृजन है, वही ब्रह्मा का काम है। फिर विचार को जब हम शक्ति दे देते हैं, वही विष्णु का काम है, पालन करते हैं। उस विचार को शक्ति दे करके उस विचार
अच्छा हो या जो भी हो, जो आप करना चाहते हैं, जब आप उसको शक्ति ध्यान लगा देते हैं उस पर, तो आपकी ऊर्जा उसमें सृजन का काम करती है। फिर वो लय हो जाता है विचार। जब आप देखेंगे उस विचार के साथ नहीं फंसेंगे। विचार उठा तो भी आप देख रहे थे। विचार का पालन, अगर जितना देर उसमें फंसे रहेंगे पालन होगा। अगर आप उसको छोड़ दिए, केवल देख रहे हैं, तो केवल ये विचार है, खुद ही लय हो जाएगा। और जब लय हो जाता है, वही भगवान शंकर का काम है। तो आप ही के अंदर सृजन हो रहा है विचार के रूप में, उसी विचार पालन हो रहा है और लय हो रहा है। सृष्टि एक गुब्बारे के समान है। जो ठोस पदार्थ हैं, दिख रहे हैं, वह चेतना का संगठित, मान सबसे कम चेतना का रूप आप बोल सकते हैं। पत्थर में सबसे कम चेतना है, पेड़ों में उससे ज्यादा चेतन है, जीव जंतु और ज्यादा चेतन है, और मनुष्य सबसे कीमती, सबसे चेतन शरीरधारी है। इसी में, इसलिए शरीर को सबसे कीमती कहा गया। लेकिन विचारों में, अनेक विचारों, अनेक कल्पनाओं में अपनी ऊर्जा हम वेस्ट कर देते हैं। जब विचार कोई उठा, जब आप दृष्टा बन के देखते हैं, विचार के साथ आप नहीं अपनी एनर्जी को लगाते हैं, तो खुद ही वो नष्ट हो जाता है। अभी अच्छे विचार, खराब विचार, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक विचार कोई भी हो, अगर आप उसको शक्ति नहीं देंगे, तो खुद ही वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो आप ही के अंदर सृजन हो रहा है, पालन हो रहा है, लय हो रहा है। यह लगातार प्रक्रिया चल रही है। इसी को भगवान शंकर ने एको ब्रह्म द्वितीय नासि, परम चेतना के अलावा कुछ नहीं। जब आप विचार मुक्त, शून्य हो जाते हैं, तो आप सत्य से जुड़ते हैं। लेकिन वहां फिर विचार आके आपको उलझा देते हैं। इसलिए विचार का दृष्टा बनना, जब जरूरी होगा जो काम, उसी विचार के साथ हम अपनी ऊर्जा लगाएंगे, नहीं तो केवल दृष्टा बन के देखेंगे। जब विचार उठा, इस आकाश में, चेतना आकाश को भी धारण किया। आकाश में, उसी आकाश में अनेक विचार, अनेक कल्पनाएं हो रही है। जो मुझे जरूरी होगा, उसी विचार के साथ हम अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा लगाएंगे। बाकी विचार को हम केवल देखेंगे, छोड़ देंगे। आस्ते आस्ते इस अभ्यास से विचार शून्य जब रहेंगे, तो परम तत्व से आप जुड़ेंगे। अभ्यास करते करते, इसीलिए जब अभ्यास करना चालू करेंगे, तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद यह सरल ही होने लगेगा।
सहज ही होने लगेगा। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि, जो आनंद आप खोज रहे हैं, जो ऐश्वर्य आप खोज रहे हैं, जो सुख शांति समृद्धि आप खोज रहे हैं, वो सहज ही आपको मिल जाएगा। इसी को कबीरदास ने कहा, सुन्न महल में फेरी ले, अमृत रस की भिक्षा ले। विचार शून्य होंगे तो आप अमर हो गए। इसी को योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, आत्मा न मरती है, न कटती है, न जलती है। वहां केवल केवल अस्तित्व है। अस्तित्व तो पहले भी था, अभी भी है, सृष्टि के बाद में रहेगा। वही आपका असली स्वरूप है, जिसको तुलसीदास बाबा ने कहा है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चिया दिया दिल तोर बाती। परम प्रकाश का रूप जो आपका है, स्वरूप है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। वहां हमेशा रहना ही रामत्व से मिलना है, वहां रहना ही शिवत्व है, भगवान शिव से मिलना है। वही कृष्णत्व है, भगवान कृष्ण से मिलना है। वही गुरु तत्व है, सदगुरु से मिलना है। यह गुरु कृपा, प्रभु कृपा से आपको मिलेगा। अहंकार खत्म होगा आपका। अहंकार का समर्पण कर देना तो आप तिष्ठा के रूप में आ जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।